हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स जी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी के लिए जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे कि आपका जो सीटेट एग्जाम 2024 है, अभी मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर्स में सीटेट एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और 2024 के सीटेट एग्जाम में भी आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए आप लोग हमारे बताए हुए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं ये आपके सीटेट एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। आपके जितने भी जानने वाले बच्चे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सब तक आप हमारी वीडियो को पहुंचाओ। तो इसी प्रकार से आप सबके लिए मैं अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 244 एंड 2052 सच दैट इट लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस इज। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 244 और 2052 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करो, क्वेश्चंस का मतलब समझा करो। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 244 और 2052 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में, यानी कि दोनों को विभाजित करने की स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 4। इसमें भी बचेगा, इसमें भी, दोनों में शेषफल 4 बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करो, 244 और 2052 यानी 244 -4 कर दो एक बार, जो रिमाइंडर है इसको। अब फिर एक बार 2052 में भी यही 4 जो शेषफल है यानी रिमाइंडर, इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो इसमें जो है क्या बच रहा है, 240 बचेगा यानी 240। इसमें बचेगा 2048 यानी 2048 बचेगा। तो अगर देखा जाए तो 240 और 2048, इससे ये 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं सी और डी, ये दोनों ऑप्शन तो इससे बड़े हैं, यानी इनसे बड़े अगर ये दोनों हैं तो ये दोनों तो कभी नहीं आ सकते, इसलिए कट हो गया। अब बचे ए और बी, यानी ए और बी में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप 12 से इसको डिवाइड करो, देखो पूर्ण विभाजित हो सकता है। अगर आप करोगे 12 से डिवाइड करोगे, 12 2 जा 24 या 12 एकम 12 दूनी 24, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 12 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को पूर्ण विभाजित करेगा 12। इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, यही आपका आंसर है। अगर हम 12 से इसको डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें तो शेषफल इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 शेषफल दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आया उसको इससे डिवाइड करके चेक कर लिया कि पूर्ण विभाजित हो रहा है कि नहीं। पूर्ण विभाजित मीन्स होता है कि जब डिवाइड करो तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुका है, सीटेट के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें बोला था ऐसे कि एक लड़का है, एक मैदान के तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कितनी बार, मतलब कुछ टाइम दिया था कितनी बार चक्कर लगाया तो इसका एरिया इतना, इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ा अपने आप से क्रिएट किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में जरूर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 6400 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ पर्सन इन 5 राउंड्स ऑन इट्स पेरीमीटर इज। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि मैदान आपका कैसा है, वर्गाकार है। वर्ग मतलब समझते हैं स्क्वायर शेप में। तो इसका एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया है आपका 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की, ये मैदान है, क्या है, मैदान है, इस मैदान की परिमित मतलब पेरीमीटर यानी कि पूरा चक्कर लगाना, यानी कि यहाँ से अगर ऐसे शुरू करें ऐसे, तो कह रहा है कि ऐसे चला, ऐसे 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 चल के ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे। कह रहा है कि परिमित पर 5 चक्कर लगाने पर तय दूरी क्या होगी। तो परिमित अगर निकालना होता है, परिमित मीन्स होता है पेरीमीटर, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिमित को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इसका ए क्या होगा, ये मतलब साइड ए, क्योंकि
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, या कह सकते हो साइड इंटू साइड। तो अगर हम ए की वैल्यू 80 रख दें और यहाँ पर भी 80 हो जाएगा, तो 80 इंटू 80 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका यानी ए की वैल्यू 80 मीटर आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर शेप का फील्ड है उसका चारों साइड 80 80 और 80, इधर भी 80, यानी 80 80 80 मीटर का साइड है सारा, चारों साइड 80 80 मीटर के हैं। अब कह रहा है इसका परिमित, सबसे पहले परिमित निकाल लो। परिमित क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर इसे हिंदी में बोलते हैं परिमित। परिमित क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 80, तो कितना आ जाएगा? 320 मीटर। 320 मीटर एक राउंड का है। कितने का? 1 राउंड। 1 राउंड, ठीक। एक राउंड में कितना परिमित बना? 320 मीटर का। अब कह रहा है कि सीधा सीधा सा 5 चक्कर यानी 5 राउंड लगाना है। तो यहां पर लिख लो 5 राउंड, आफ्टर 5 राउंड, आफ्टर 5 राउंड्स पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक जो फर्स्ट राउंड का पेरीमीटर आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, अगर 320 इंटू 5 करेंगे तो 1600 मीटर। अब इसे यहाँ पर 1600 मीटर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया तो इसलिए इसे किलोमीटर में चेंज कर लो। तो 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो किलोमीटर में आ जाएगा 1.6 किलोमीटर। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसे ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपके सीटेट एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को बताने जा रहे हैं। इसे देखना, कह रहा है कि द डिजिट फॉर्म ऑफ 1 करोड़ 1,01,101 इज। 1 करोड़ 1,01,101 का अंकीय रूप क्या होगा? ठीक। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 करोड़, 1 करोड़ यानी 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब कह रहा कि 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो यहाँ पर 5 जीरो लगा दो पहले, और यहाँ पर 1 लाख हो गया। अब 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 000, 3 जीरो के साथ 1 होता है। अब कह रहा 1100, 100 में 00। अब फिर कह रहा है 101, तो 1 चाहे इसके साथ लिख दो चाहे यहाँ अलग से लिख दो, हम इसके साथ ही लिख दे रहे हैं 101। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करेंगे तो 101, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 10, यानी 1010 1010 1101, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोवेस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 2 डिजिट इज। 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य, यही चीज याद रखना, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में अंतर क्या होगा? तो यहाँ पर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो 99 होता है, लेकिन 99 जो है वो आपका भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 होती है। कितनी होती है? 97। 97 आपका जो होता है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। अब कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो भी अभाज्य होना चाहिए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है, लेकिन 10 जो है भाज्य संख्या है, तो हम 11 को लेंगे। 11 हमारा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब इन दोनों का अंतर कह रहा था, अंतर निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 9 और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यानी 86, यानी आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। आपका 86 यही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 12 डजन पेन्स इज 720 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 25 पेन्स इज। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपया है तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा? कह रहा कि यहाँ पर 12 दर्जन, कितना? 12 डजन पेन कॉस्ट
इज इक्वल टू कितना दिया है 720 रुपीज़। ठीक, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 12 डजन में कितने पेन होंगे। तो 1 डजन में कितने पेन होते हैं 12 पेन। तो 12 डजन में कितने होंगे 12 इंटू 12 पेन्स कॉस्ट इज इक्वल टू 720 लिख दीजिए। अब इससे इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे ही काट लीजिए। 12 6 जा 72 और 0, फिर 12 5 जा 60। ठीक, यानी कि 1 पेन का कॉस्ट कितना हो गया, 1 पेन कॉस्ट हो गया 5 रुपीज़। ठीक, अब आपको कितने का फाइंड करना है 25 पेन का। तो देयरफॉर 25 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 25 इंटू 5 रुपीज़। ठीक, तो 25 5 जा 125 रुपीज़, यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस प्रकार से जो मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चंस बताए हैं अभी इस वीडियो में, ये 5 के 5 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये आपके 2024 सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना और आपके जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करना, जिससे उनका भी भला हो जाए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डेज लाऊंगा और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।